गाइज ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस विल बी मोर इफेक्टिव फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक। जिंक का सरफेस है, उस जिंक के सरफेस के लिए इसमें से कौन सी रेडिएशन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अब आपके पास चार ऑप्शन है, एक है माइक्रोवेव, दूसरा है विजिबल लाइट, तीसरा है इंफ्रारेड और चौथा है अल्ट्रावायलेट लाइट। तो एक चीज़ जानिएगा, आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो आपको किस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप यही चाहोगे जो भी रेडिएशन में डलवाऊँ उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। एनर्जी ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी से, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। तो आप ये पता लगाएं सबसे पहले कि इन चारों में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है। तो एनर्जी का ऑर्डर फ्रीक्वेंसी से निकलता है, तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले ये गाना गाना है गाओ एक्स। मेरे पास एक गाना है जिससे आप निकाल सकते हो, गाओ एक्स पर देखकर अब माइक्रो रेडियो। देखो, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हो तो वेवलेंथ लैम्डा बढ़ता है। जब वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है, साथ में एनर्जी भी घटता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो वेव की अगर बात करोगे तो सबसे कम एनर्जी होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। ये वाली बात आप जान चुके हो। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि आपने एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये होता है एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एनर्जी भी ज़्यादा हो गई। इसका एक फॉर्मूला ये होता है एच सी अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा के हिसाब से देखोगे तो लैम्डा अगर ज़्यादा हुआ तो एनर्जी कम हो गई। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, सब चीज़ जानो आप यहाँ से। अब ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला छोड़ो, मैंने एक यहाँ पर गीत लिखा है, आओ गाओ एक्स पर देखकर अब माइक्रो रेडियो। तो गाओ का मतलब होता है गामा रेज, एक्स का मतलब होता है एक्स रेज, और पर का मतलब होता है परावैंगनी। तो परावैंगनी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट यूवी रेज। देखकर जो आपको दिखता है उसको विजिबल बोलते हो, तो ये विजिबल लाइट हो गई। अब का मतलब होता है अबरक्त, अब रक्त होता है लाल कलर का, तो इंफ्रारेड, तो ये इंफ्रारेड हो गई। माइक्रो का माइक्रो, रेडियो का रेडियो। अब यहाँ पर देखेंगे कि यार इन सब में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किसकी है। तो सबसे पहले माइक्रोवेव को देखो, तो माइक्रोवेव ठीक है, ये आ गई। दूसरी बात में इंफ्रारेड आ गई, ये ठीक है। उसके बाद देखो कि विजिबल लाइट, अच्छा ठीक है, विजिबल लाइट आ गई ये। उसके बाद में देखो अल्ट्रावायलेट। ओहो, अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, अल्ट्रावायलेट की है। और गाइज आपको ये भी पता होगा कि जिंक का वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स इसे ज़्यादा एनर्जी की लाइट चाहिए वर्क फंक्शन कराने के लिए, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो फिर इसके लिए जो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी वो रहेगी अल्ट्रावायलेट, राइट। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अल्ट्रावायलेट। अगर ये जिंक भी नहीं होता, कोई और मेटल होता, तो उन सब के लिए या फिर अलग अलग तरह के मेटल के लिए ज़्यादा इफेक्टिव की अगर बात करता तो ज़्यादा एनर्जी वाली वेव वो ज़्यादा इफेक्टिव होती। इन द सेंस यहाँ पर अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी।